यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था द रेड ट्रैप विच इज़ रिटन बाय सेलेमा लेगरलॉफ। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और वो जो चैप्टर हमने फिनिश किया था इज ऑन वे। यहाँ पर एक पैसेज आ रहा है। यस, यहाँ तक हम फिनिश कर चुके थे ये चैप्टर। जो ये हमने लास्ट जो पैसेज पढ़ा था इसके अंदर यही बताया गया था कि जो पेडलर है रेड ट्रैप सेलर जो है वो एक क्रॉफ्टर के घर आकर ठहरता है और अच्छे से वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, दोनों ही अपने किसी न किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है लाइंस। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पर रेड ट्रैप पेडलर जो उस घर से जा चुका था, क्रॉफ्टर के घर से जा चुका था, आधे घंटे बाद वो फिर से उस घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, हालांकि वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो किसकी तरफ जाता है? सिर्फ खिड़की की तरफ। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड अ पेन का मतलब होता है खिड़की के शीशे को वो तोड़ता है। स्मैश्ड का पेन का मतलब क्या हुआ? खिड़की के शीशे को तोड़ना। ओके, नेक्स्ट है स्टक इन हिज हैंड। और स्टक इन हिज हैंड का मतलब क्या है? अपना हाथ उस खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स। और एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच का मतलब क्या है कि आपको ध्यान हो तो ओल्ड क्रॉफ्टर ने रेड ट्रैप पेडलर को एक पाउच दिखाया था, एक पोटली सी दिखाई थी जिसमें उसने 30 क्रोनर्स जो है रखे हुए थे और वो उसकी मेहनत की कमाई थी। कैसे? वो गाय, जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उन्होंने अपने पास जो है गाय रखी हुई थी और उस गाय को के क्रीम को बेचकर उसने वो पैसा अर्न किया था। ओके, तो वो जो पर्सन है, क्या कहते हैं, रेड ट्रैप पेडलर डायरेक्टली उसके घर ना जाके खिड़की का शीशा तोड़ता है और खिड़की के शीशे को तोड़ने के बाद जो है वो पाउच ले लेता है, वो पोटली ले लेता है जिसपे वो 30 क्रोनर्स पैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही टुक द मनी। उसने वो उसमें से वो पैसे निकाले। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। और फटाफट थ्रस्ट इट का मतलब जल्दी से जो है वो सारे के सारे पैसे जो है अपनी पॉकेट में उसने डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस। फिर उसने क्या किया? हंग का मतलब होता है लटका देना, वही उसी जगह रख देना। ठीक है, उसी लेदर पाउच को बड़ी ही सावधानी से रख दिया बैक इन इट्स प्लेस, वापस उसी जगह पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। ओके, स्मैश्ड अ पेन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शीशे को तोड़ने को कहा जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा, वॉक का मतलब होता है चलना, जैसे जैसे वो आगे चल रहा था अपनी पॉकेट में उस पैसे को लेकर, he felt quite pleased, उसको अच्छा लग रहा था। फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड का मतलब वो खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस से कि उसने कितनी ज़्यादा चालाकी से ये काम किया है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने ये महसूस भी किया कि सबसे पहले जो है ना अपनी जो यात्रा है, जो जर्नी उसने स्टार्ट की है उस पैसे को लेकर, उसने ये फैसला लिया कि मुझे पब्लिक हाईवे के थ्रू नहीं जाना चाहिए। ही डेयर नॉट का मतलब है कि उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जाने की। ठीक है, मतलब कोई भी उसे पकड़ सकता है वहां पर, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि पक्का ही उसे सड़क से हट के कोई रास्ता उठाना चाहिए। इनटू द वुड्स, और कैसे जाए? जंगलों में से होकर। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोस्ट हिम नो डिफिकल्टी, पहले एक घंटे में उसे कोई भी समस्या नहीं आई। लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर इन द डे का मतलब शाम के वक्त क्या हुआ? इट बिकेम वर्स, उसके लिए मुश्किल होता गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्यों?
खराब होता गया क्योंकि बहुत बड़ा और बड़ा ही उलझा देने वाला जंगल उसके सामने था, जिसके अंदर वो धंसता ही जा रहा था। ही हैड गॉटन इनटू का मतलब उसके अंदर ही जाता जा रहा था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि मैं पक्का ही सही दिशा में जाऊंगा। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब है सही डायरेक्शन में जाऊंगा। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, पर जो रास्ते जो है वो घूमते ही जा रहे थे। ट्विस्टेड बैक का मतलब है घूमते ही जा रहे थे। बैक एंड फोर्थ, कभी मतलब बैक एंड फोर्थ का मतलब यहाँ पर है कि ट्विस्टेड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, मतलब वो गोल गोल इस तरीके से घूम रहा था कि वो जहां से शुरू करता वापस वहीं पर ही आकर वो रुक जाता। सो स्ट्रेंजरली, बड़े ही अजीब तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, इतना चला कि जंगलों का अंत नहीं आया। फाइनली, आखिरकार, ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आखिरकार उसने महसूस किया कि मैं तो उसी फॉरेस्ट के हिस्से में वॉकिंग अराउंड चारों ओर घूम रहा हूं। तभी वो ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ वाली लाइन आई। स्टूडेंट्स, ऑल एट वंस, एकदम से ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, एकदम से उसने सारे विचारों को याद किया जो संसार को लेकर वो सोचता था और चूहेदानी को लेकर सोचता था। क्या सोचता था? रेड ट्रैप सेलर का ये मानना था कि ये जो संसार है ना वो चूहेदानी की ही तरह है, जहां पर लोग जो है किसी ना किसी लालच में आकर फंस जाते हैं। नाउ, अब हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आती है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने ये सोचा कि मैं खुद ही मूर्ख बन गया हूं उस लालच से। बाय बेट, बेट वैसे मतलब होता है एक तरह से चारा। चारा को मैं दूसरी वर्ड्स में कह सकती हूँ कि लालच देने के लिए जब हम कोई ना कोई चीज प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है। एंड हैड बीन कॉट, और उसमें मैं पकड़ा भी गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, कहते पूरा का पूरा जंगल, चाहे वो अपनी शाखाओं से हो या झाड़ से हो या मोटे मोटे डंडियों से हो या लकड़ियों से हो। फॉलन लॉग्स, लॉग्स होता है लकड़ी के लकड़ी के हीप्स को कहा जाता है, लॉग्स को बोला जाता है लकड़ी। एंड क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, क्लोज का मतलब और मैंने अपने आप को पाया, बंद किया। क्लोज का मतलब यहाँ पर है बंद करना। कहाँ बंद कर लिया? लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल का मतलब ये होता है जिसके आर पार हम कुछ भी ना देख पाए, जिसके आर पार हम कुछ भी ना देख पाए। कहते यहाँ पे रेड ट्रैप ये कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे फंस गया हूं कि मैं कुछ बाहर देख ही नहीं पा रहा। ओके, प्रिजन, और जो कि एक जेल की तरह है। प्रिजन का मतलब होता है जेल। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, ऐसी जेल जहां से वो कभी भी नहीं निकल सकता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर एंड डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, कहते काफ़ी लेट हो चुका था, दिसंबर का टाइम था एंड जो अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था फॉरेस्ट पर, गहराता ही जा रहा था। ठीक है, दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, खतरा तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ उसका दुख दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। ग्लूम एंड डेस्पेयर का मतलब है दुख और दर्द। फाइनली, आखिरकार, ही सो नो वे आउट, उसने कोई रास्ता उसको समझ ना आया कि वो कहाँ से निकले। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो बैठ ही गया, धस ही गया उस ग्राउंड में। सैंक का मतलब है एक तरह से बैठना। टायर्ड टू डेथ, और वो थक चुका था, ऐसे लग रहा था कि मरने वाला हो गया है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था कि उसका आखिरी क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, पर जैसे ही उसने अपना सिर जो है नीचे की तरफ रखा तो उसने एकदम से कोई साउंड सुनी। ठीक है, हार्ड रेगुलर थम्पिंग, किसकी? जोर जोर से थपथपाने की, थम्पिंग की, लगातार। रेगुलर थम्पिंग का मतलब लगातार आ रहा था। तो यहाँ पे थम्पिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी आयरन को या स्टील को जोर जोर से हम बीट करते हैं तो वैसी साउंड आती है। एंड देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और उसको शक नहीं हो रहा था कि ये हो क्या सकता है।
वो फटाफट ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो एकदम से खड़ा हुआ। रेज का मतलब होता है उठना। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट, उसने सोचा कि ये किसकी आवाज़ है, हैमर स्ट्रोक्स की। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, ये हथौड़ी के ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ आ रही है। कहाँ से, आयरन मिल से, लोहे की फैक्ट्री से। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो इसका मतलब क्या है, पास में पक्का ही कोई ना कोई लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने फटाफट फिर से अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खते हुए, लड़खड़ाते हुए, जहाँ से साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता गया। द रैमसोज आयरन वर्क्स, उस फैक्ट्री का नाम क्या था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द रैमसो आयरन वर्क्स, ठीक है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, ठीक है, जो बिल्कुल ही जो इस वक्त जब उसने ये चैप्टर लिखा ना स्टूडेंट्स, सेलेमा लेगरलॉफ ने, तो वो तब की बात कह रहे हैं कि रैमसा आयरन वर्क्स जो है ना अब तो बंद हो चुका है, पर इसको बंद हुए भी ना काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा ही प्लांट था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। अब ये तीनों बातें मैं समझा देती हूँ। स्मेल्टर का मतलब होता है लोहे को पिघलाना, स्मेल्ट करना। रोलिंग का मतलब होता है पतली पतली शीट्स बनाकर लोहे की उसको रोल करना। एंड फोर्ज का मतलब यही होता है कि जहाँ पर ही लोहे को गर्म किया जाता है। इन द समर टाइम, गर्मियों के टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोर्स स्लिड डाउन द कैनल। अब यहाँ पर क्या कहा है, कहते गर्मियों के टाइम जो है ना लंबी लंबी लाइनें बनी होती थी आयरन की, हैवीली लोडेड होते थे। क्या, बार्जेस एंड स्कोर्स, ये किसी गाड़ी की बात की जा रही है, व्हीकल की बात की जा रही है कि वो भरे होते थे और कहाँ से निकलते थे, स्लिड डाउन द कैनल, एक नहर के पास से गुजरते थे, निकलते थे गर्मियों के टाइम। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो किसकी तरफ जाती थी, एक बड़ी झील की तरफ जाती थी। और सर्दियों में, इन द विंटर टाइम क्या होता था, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, तो जितनी भी सड़कें थी वो सारी की सारी काली हो जाती थी कोयले के धूल से। एंड विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेटर्स, और जो किस में चेंज हो गई थी, बिग चारकोल क्रेटर में चेंज हो गई थी, कि क्रेट्स में चेंज हो गई थी, बड़े बड़े ऐसे लगता था कोल के या चारकोल के ही क्रैक्स पड़ गए हैं वहाँ पर, सड़कें भर चुकी थी वहाँ पर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से एक रात पहले की बात बता रहे हैं, मतलब 24 दिसंबर की। The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। कहते उस रात क्या हुआ, क्रिसमस से एक रात जस्ट पहले जो मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर थे, दोनों के दोनों बैठे थे फोर्ज के पास। फोर्ज कहाँ था, नियर द फर्नेस, फर्नेस होता है अंगीठी के पास, और इंतजार कर रहे थे एक बड़े से आयरन के आने की। वो आए और जैसे ही वो आए उसको फायर में डालकर पिघलाना है, एंड देन टू पुट ऑन द एनविल। पुट ऑन द एनविल का मतलब उनकी पतली पतली शीट्स बनानी है, रोल करना है। एवरी नाउ एंड देन, और वन ऑफ देम गॉट अप, फिर बारी बारी से, नाउ एंड देन का मतलब है बारी बारी से, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार। फिर क्या करते थे, बारी बारी से मास्टर स्मिथ हो या हेल्पर हो, दोनों के दोनों बारी खड़े होते थे। क्यों, टू स्टर, स्टर का मतलब होता है हिलाना, मतलब जिसमें आयरन को मेल्ट किया जा रहा है उसको बार बार हिलाना भी होगा ताकि वो प्रॉपरली मेल्ट हो सके, गर्म हो सके। द ग्लोइंग मास विद द, किससे, विद द लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी डंडी होती थी, आयरन बार होता था, वो भी लोहे का ही होता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद द
perspiration though, as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. फिर थोड़ी देर बाद वो बारी बारी से आते थे. ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ड्रिप करते हुए, मतलब उनकी बॉडी से जो है ना प्रेस्पिरेशन, पसीना ड्रिप कर रहा था, बह रहा था. हालांकि ये भी कस्टम भी था, रीति रिवाज भी था. ही वॉर नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था सिवाय बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट डाल रखी थी और लकड़ी के बने हुए जूते. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ट. सारा दिन कोई ना कोई आवाज जो है हम सुनते रहते थे. द बिग बैलोज ग्राउंड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड. क्या होता था यहाँ पे आयरन मिल की ही बात बता रहे हैं कि जो कोल को बर्न किया जाता था, आयरन को मेल्ट किया जाता था. द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लटर. यहाँ पे क्या बात की गई है? एक लड़के की बात की गई है, फायर बॉय. फायर बॉय क्या करता था? शॉवल्ड का मतलब होता है उठाना, एक सारा काफी सारा उठाना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू. शॉवल्ड चारकोल तो उठाएंगे कैसे? किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू. इनटू इक्विपमेंट होता है उनके पास. इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस. इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस का मतलब क्या है? जो उनके पास अंगीठी थी उस अंगीठी के अंदर डालना. तो अंदर डालने को कहा जाता है माउथ ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लटर. विद द ग्रेट डील ऑफ क्लटर का मतलब है बहुत भारी साउंड के साथ, भारी भरकम साउंड के साथ, बहुत ज्यादा साउंड भी आती थी, फिर वो ये काम करते थे. आउटसाइड, बाहर की तरफ. रोड द वाटरफॉल. किसकी साउंड आती थी? रोड, गरजने की, बहन किसकी? वाटरफॉल. वाटरफॉल होता है पानी के झरने की आवाज आती थी. एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. और साथ साथ क्या होता था? नॉर्थ की तरफ जो है ना विंड भी, मतलब रेन, एक तरह से ये कहो यहाँ पे विंड मिल भी बना हुआ था. विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. तो यहाँ पे वो सारी बातें यहाँ पे कही गई है कि नेचुरल ब्यूटी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है कि बाहर अगर अंदर इतनी साउंड आ रही थी, फैक्ट्री के अंदर इतनी साउंड आ रही थी, तो बाहर भी चाहे वाटरफॉल हो या रेन की हो, वो जो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर गिर रहा था, वो बारिश की बूंदे, वो सब की सब जो है उसकी साउंड आ रही थी. ब्रिक टाइल्ड रूफ का मतलब है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंट से बनी हुई छतें. ठीक है. इट वॉज प्रोबेबली, प्रोबेबली होता है संभवतः ही, शायद. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट. कहते संभवतः ही, पक्का ही ऐसा हो सकता है कि इन सब शोर के कारण ही ब्लैकस्मिथ जो है वो नोटिस नहीं कर पाया. ब्लैकस्मिथ के लिए यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ है जो वो नोटिस नहीं कर पाया क्या? कि एक इंसान ने जो है गेट खोला है. अब यहाँ पर इंसान कौन है? किसने गेट खोला है? रैट ट्रैप सेलर ने. ओके, रैट ट्रैप सेलर ने एक गेट खोला है. एंटर द फोर्ज, और उसने फोर्ज में वो एंटर किया उसने. अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस. कब तक? और उसने एंटर करने के बाद क्या किया? अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस. और कहाँ पर आकर खड़ा हो गया? बिल्कुल पास में आके, अंगीठी के पास आकर वो खड़ा हो गया चुपचाप. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वागाबोंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट. कहते पक्का ही इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वागाबोंड. कहते कि जो गरीब आवारा वो जो पर्सन था, पुअर सेलर जो था, उसके लिए ये अजीब नहीं था. क्यों? विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट. कहते कि इससे अच्छा कि उसको कोई शेल्टर ना मिले, रात के लिए कोई छत ना मिले. ऐसी सिचुएशन में तो ऐसी कोई छत मिल जाए जहाँ पे इतनी साउंड भी हो तो उसको, या इतनी लाइट भी हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट. जो वहाँ पर फोर्ज के दौरान जो लाइट आ रही थी स्मेल्ट करने के दौरान आयरन को, विच एस्केप्ड थ्रू द स्कूटी पेन्स. स्कूटी पेन्स का मतलब क्या होता है? कहाँ से? स्कूटी पेन्स का मतलब होता है विंडो के जो शीशे थे, शीशों पर जब हम किसी आयरन को या किसी चीज को, चारकोल को हम गर्म करते हैं
तो वहाँ से धुआं निकलता है, तो उस शीशे पर जब वो धुआं आ जाता है तो उसे कहा जाता है स्कूटी पेन्स। कहते हैं कि उस स्कूटी पेन्स में से जो विंडो की थी उसमें से भी वो ग्लो लाइट हमें दिखाई दे रही थी, उस पर्सन को दिखाई दे रही थी, और उसके लिए ये अनयूजुअल भी नहीं था, अजीब भी नहीं था। टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो इस मतलब वो फायर देख पा रहा था कि फायर अंदर जो है गर्म किया जा रहा है आयरन को, या कुछ फायर है, कोई आग है। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैकस्मिथ ने बड़े ही, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, बड़े ही कैजुअली उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है वो पर्सन जो आ गया है चुपके से, जिसने अटैक किया है या जो फैक्ट्री में आया है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वो ब्लैकस्मिथ जो है ना अधिकतर इस तरीके के पर्सन को देखता रहता था। कैसे पर्सन? विद द लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, डर्टी रैग्ड, पुराने फटे मैले, विद द बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, उसके डर्टी रैग्ड उसके कपड़े थे, और विद द बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, इतने सारे रेड ट्रैप्स, चूहे दानियाँ उसके गले में लटकी हुई थी। देखो कहाँ लिखा हुआ है, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट का मतलब क्या है? गले में उसने टांग रखी थी, जो उसकी चेस्ट मतलब साफ दिखाई दे रही थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। रेड ट्रैप सेलर ने परमिशन ली, पूछा क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उस सेलर ने पूछा कि मैं रुक सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक्समिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद द सिंगल वर्ड। और मास्टर ब्लैक्समिथ ने, नॉडेड का मतलब है गर्दन हिलाना, नॉडेड का मतलब क्या है? गर्दन हिलाकर उसने बड़े ही डरावने तरीके से, सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ एक बार। हॉटी का मतलब है डरावने तरीके से उसको कंसेंट दी। कंसेंट का मतलब सहमति दी। विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना कोई सम्मान करे। ऑनरिंग का मतलब होता है सम्मान दिए, इज्जत दिए, बिना कोई इज्जत दिए। विद द सिंगल वर्ड, कोई भी उसने शब्द नहीं कहा उसे। The rat trap did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. Rat trap seller ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप करके वहाँ आया, कोई बात नहीं की, और अपने आप को गर्माहट देने के लिए, वार्म करने के लिए वहाँ वो चाहता था, और चुपचाप आकर वो सो गया। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से रेड ट्रैप सेलर ने अपने लिए परमिशन मांगी उस मास्टर स्मिथ से कि वो यहाँ पर रह सके। ठीक है, अब तक आप एक बार इतनी ही वीडियो को सुनिए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।